रात के बज रहे हैं 2 और अभी तक हमारा जो कपड़ा है वो नहीं सिलाया है। स्टार्टिंग में लगभग 3 बजे तक हम सब लोग सो गए थे, इसलिए कपड़ा बन नहीं पाया। कपड़ा वपड़ा सिला नहीं पाया है तो कस्टमर आता है, गाली सुना के चला जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 25, कल है तीज। तो तीज की तैयारी मेरे घर पे चल चुकी है क्योंकि मेरे यहाँ होती है सिलाई, तो हम लोग सिलाई में लग चुके हैं। तो ये मेरी मम्मी सुबह सुबह काम करके खाना पीना खा के बैठ गई हैं साड़ी में फॉल लगाने। मम्मी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सुई में धागा नहीं डाल पा रही हैं, तो वो सुबह सुबह बैठ गई हैं 2 साड़ियाँ लेके जिसमें लगाएंगी फॉल। और हम लोग को आज ही देना है क्योंकि तीज कल है, तो लोग कपड़ा धुलेंगे भी और सुखाएंगे भी। और ये मेरी री कपड़ा काट रही है, सॉरी कपड़ा नहीं है ये ब्लाउज है, ब्लाउज काट रही है और कस्टमर को हैंडल कर रही है कि मान जाइए थोड़ा सा लेट ही कपड़ा पहुंचाएंगे। यहाँ पे कपड़े हैं, ये भी कपड़ा प्रेस करके रखा गया है। और ये पेटीकोट है जो मैं सिल रही हूँ और इसमें मुझे को करनी है मार्किंग। और ये पेटीकोट मैंने रेडी किया है तो इसको बांध भी दिया है, ये बस जाएगा देने के लिए। और ये पेटीकोट है, ये भी सिलना है। और ये ब्लाउज है, ये भी सिलना है। अच्छा सॉरी वो सूट था, मुझे कंफ्यूज गलती हो गई मुझसे। गाइस हम लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सुबह से लेके रात तक कपड़ा सिले तो भी कपड़ा जल्दी जल्दी सिला नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है दिमाग पे। तो मैंने इतनी सारी साड़ियाँ पीको कर दी हैं और इन सबको फोल्ड करके रखूँगी। ये मेरी छोटी सी मशीन है, इसी से होता है पीको। तो ये पीको हो गया है। तो गाइस मैंने इतनी सारी साड़ियाँ पीको कर दी हैं और मुझे पर साड़ी पे मिलेंगे 2 रुपये। पीको करवाई तो मैं गिनती हूँ ये कितनी साड़ी है और मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9 10 11 11 यानी कि मुझे पूरे मिलेंगे 22 रुपये। और ये 1 2 साड़ियाँ हैं जो मैं पीको बाद में करूँगी और एक मम्मी जो ली हैं वो भी बाद में पीको करूँगी। मेरा भाई अपने चरपैया से गया था अस्तर लेने, तो वो भी अस्तर लेके आ गया है। और सबसे ज़्यादा काम इसी का है, दिन भर साइकिल लेके इधर उधर घूम रहा है और सामान ढो रहा है। हाँ मेहंदी भी रखता है ना 50-50 रुपये में। नहीं समय नहीं है मेरे पास। काम करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो मंगाया है मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट। इसको पीने से एनर्जी आ जाती है, बीपी लो रहे हैं तो ठीक हो जाता है। और ये है ऑरेंज फ्लेवर का, बहुत टेस्टी लगता है। गाइस बगल की एक भाभी हैं जो मुझे बुलाई है मेहंदी रखने के लिए। मेहंदी लगने के बाद मैं उसका लुक आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। ये ठंड आप जान हाँ और किसी तरह से हमको ठंडी रहे, हमको पीछे 2 बजे हमको नींद आई होगी। उसी समय आपका चावलवा जल रहा था, अच्छा सारा अच्छा। बजे जब बलवा धुलने गई थी तभी मार। गाइस का कपड़ा जो है वो बन गया है और ये साड़ियाँ हैं इस झोले में अब रखाएंगी। बजने वाले हैं 7 और मेरा भाई जाएगा कपड़ा घर पे पहुंचाने, क्योंकि कपड़ा टाइम से नहीं बन पाया है तो होम डिलीवरी करनी पड़ेगी। अभी कुछ और भी कपड़े बचे हैं जो कल तीज के दिन जाएंगे, जैसे इन साड़ियों का ब्लाउज। ये रूम में एक बल्ब लगा हुआ है लेकिन ये दूसरा बल्ब लगाया गया है स्पेशली मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी रात में कर रही है कच बटन और ये ब्लाउज़ अभी देना है। तो जब ये ब्लाउज़ हो जाएगा तब मेरा भाई लेके जाएगा। ठीक हो जाएगी। तो अब मम्मी भी कर रही हैं तो एक दूसरे साइड मैं भी करने जा रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाएगा। ये झोले पे हम लोग एड्रेस लिख दिए हैं। ये है छोटी काजल के घर के सामने, ये है निशी काली मंदिर और ये है अखिलेश राय। तो ये झोले पे हम लोग लिख दिए हैं और मेरा भाई आराम से चला जाएगा एड्रेस पे। मैं फॉल लगा रही थी वो, और वो साड़ी में फॉल आंचल की तरफ लगा दी हैं। दिखाओ जी कहाँ लगा है फॉल। फॉल निकल गया। मेरी मम्मी किसी और की भी साड़ी में उल्टा फॉल लगाती है, वो भी जल्दी जल्दी चक्कर में। काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई, इसलिए मैं पी रही हूँ एनर्जी ड्रिंक। गाइस रात के 2 बज चुके हैं, ये है घड़ी, रात के बज रहे हैं 2 और अभी तक हमारा जो कपड़ा है वो नहीं सिलाया है। तो मुझे लग रहा है हम लोग को पूरी रात भर जागना पड़ेगा तो भी हम लोग का कपड़ा नहीं बनेगा। जाके बना लो कॉफ़ी, इनको कॉफ़ी पीना है, मम्मी बना के रहेंगी। तो मैं कपड़ा सिल दी हूँ अपने काम भर का और ये सारा कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है प्लास्टिक में भर भर के। तो अभी इस लड़की की बारी है, ये कपड़ा सिलेगी। ये है ब्लाउज़
ये अभी कुछ टाइम पहले ही फाइनल हुआ है। और एक ये ब्लाउज रखा हुआ है ग्रीन वाला, और भी पता नहीं कितने ब्लाउज हैं अभी। मेरे यहाँ छठ में इतना कपड़ा आता था, लेकिन हम लोग को रात भर जाके काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है तीज भी रात भर जागना पड़ रहा है। और गाइस एक ही कलर का कपड़ा इतना ज़्यादा आया है कि हम लोग कम से कम 5 या 6 धागा लाए तो सारा ख़त्म हो गया। और धागा इतनी टाइम को कम पड़ा है कि हम लोग दुकान पे आके खरीद नहीं सकते क्योंकि दुकान बंद है। और हम लोग को कपड़ा देना है 10 बजे। 10 बजे तक दुकान सारी बंद रहती है। मुझे काफ़ी तेज नींद आ रही है, मेरी तो आँखें हैं खुल नहीं रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। ये आंखें खुल नहीं रही, जा रहे सोने, सो के आएंगे फिर काम करेंगे। गाइस रात में लगभग 3 बजे तक हम सब लोग सो गए थे, इसलिए कपड़ा बन नहीं पाया। तो सुबह हम लोग जल्दी उठने वाले थे, लेकिन तो भी सुबह के 7 बज चुके हैं। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं काम। वैसे काम ऑलरेडी चालू हो गया है। तो ये ब्लाउज सिल रही है और मम्मी मेरी उठ गई हैं ब्लाउज करने के लिए। तो मम्मी जल्दी जल्दी ब्लाउज कर रही हैं। गाइस मैं रात में सोई थी 3 बजे और सुबह उठ गई हूँ 7 बजे। 7 बजे उठने के बावजूद अभी कपड़ा नहीं बन पाया है। टाइम जो है वो हो गया है 12:30 और अभी तक कस्टमर का कपड़ा नहीं बना है और शाम को ही पहनना है। मेरा भाई जल्दी जल्दी कपड़ा प्रेस कर रहा है और ये जल्दी जल्दी ब्लाउज सिल रही है, सुबह से सिल रही है, बहुत मेहनत कर रही है। और मेरी मम्मी जल्दी जल्दी ब्लाउज कर रही हैं क्योंकि अभी देना है ना। ये मोटर जो है वो जल गया, मतलब ख़राब हो चुका है। इस चक्कर में हम लोग को पैर से सिलना पड़ रहा है और काम जल्दी नहीं हो पा रहा है। मेरा मोटर बन के आ चुका है, तो मेरा भाई उसको सेट कर रहा है और ये महारानी जी अब हाथों से चला रही हैं मशीन। तो क्या ये ब्लाउज दिला पाएगा? इस कंडीशन को देखते हुए मैंने अपनी छोटी वाली मिनी सिलाई मशीन निकाल ली है और मैं करूँगी इस पे सिलाई। दोस्तों कपड़ा बनाते बनाते शाम के 4 बज चुके हैं और अभी तक कपड़ा फाइनल नहीं हुआ है। ये 4 बज गए हैं और मैं अब फाइनली पेटीकोट सिल रही हूँ। गाइस मेरा ये पेटीकोट हो गया है तैयार और देखते हैं ब्लाउज तैयार हुआ है कि नहीं। ब्लाउज तैयार हुआ कि नहीं? थोड़ा टाइम लगेगा अभी। भाभी आधा मेकअप वेकअप करके बैठी हैं, उनका ब्लाउज अभी ये लोग लिए हैं, हड़प लिए हैं ब्लाउज ये। तो दोस्तों दिन और रात मेहनत करने के बावजूद हम लोग कस्टमर का 2 ब्लाउज नहीं दे पाए हैं टाइम से। तो अब वो दिलाएगा बाद में। और कस्टमर इतने अच्छे हैं कि खुद ही बोल दिए हैं कल दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। हेलो गाइस, कपड़ा वपड़ा सिला, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। हम गए थे एक ब्लाउज लेके, उनका 3 ब्लाउज बनाना था। तो पूछी हैं क्यों एक बना है, तो हम कहे एक आप ट्राई कर लीजिए, 2 हम कल बना के देंगे, जैसा होगा बताइएगा। और ये हमेशा ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कस्टमर को फुसला लेती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।